हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब स्टडी प्लान में। और आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ द सिलेंडर चैप्टर के बारे में। दी सिलेंडर जो कि आपका मार्क्स 5, ठीक है, 5 मार्क्स का आपका इसमें आता है। वो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है कि आपके कितने मार्क्स तक पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ इसमें मैक्सिमम मार्क्स का इसमें आपको पूछा जाता है कुछ, ठीक है। उससे पहले ये ज्योमेट्री वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर है दी सिलेंडर, और काफ़ी बढ़िया चैप्टर है। और उससे पहले आपको बताऊँ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के नोट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9411009110 9411009110। इस पर मुझे क्या कहते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको टेलीग्राम से ऐड होना है तो टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे दे रखी है। चैप्टर द सिलेंडर इसे बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले हमको इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी सिलेंडर क्या होती है, तो थोड़ी मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या है कि इन चीज़ को आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसे क्या बोल रहा है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट से कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर हु जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन, कि इसके जनरेटर्स होते हैं जो उत्पन्न करते हैं उसके होंगे इक्वेशन किसके, सिलेंडर के इक्वेशन के, तो किसके लाइन के पैरेलल होना चाहिए, x/l बराबर y/m इक्वल टू z/m। ये आपकी होती है पैरेलल टू द लाइन होती है, इक्वेशन होती है। एंड गाइडिंग कर्व का मतलब जो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी उसको गाइड कर रही होगी, क्या ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2xy प्लस l इक्वल टू 0, इसको क्या कर रही है, गाइड कर रही है। लेट अल्फा बीटा गामा वी द एनी पॉइंट ऑफ सर्फेस ऑफ द सिलेंडर, कि हम अल्फा बीटा गामा को किसी पॉइंट ऑफ द सर्विस सिलेंडर मान लें। शो द इक्वेशन ऑफ द जनरेटर थ्रू द पॉइंट, ये इक्वेशन हमारी किसकी थी, जनरेटर्स की थी। अब थ्रू द पॉइंट से होकर कौन सी इक्वेशन जाएगी, x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू बाई माइनस बीटा अपॉन एम और इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एम, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको क्लियर नहीं होगा, जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको बताइए कि क्वेश्चन में वही कराता हूँ जो आपके इंपोर्टेंट्स होते हैं, और कोई भी एग्जाम से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हु जनरेटर्स देन पैरेलल टू द लाइन। तो ये चीज़ आपको मैंने समझाई थी, x/l प्लस y/m इक्वल टू l/m एंड हुज गाइडिंग कर्व इज द इलिप्स x² प्लस 2y² इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0। तो समझिए इसमें क्या चीज़ है, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझ लेंगे आप, दूसरे क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। तो इक्वेशन क्या आपको क्या कंपेयरिंग करनी है, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन x/l बराबर y/m इक्वल टू z/n। यहाँ से वैल्यू निकाली, एल की कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई। उस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू कितनी है आपकी -2 और एन की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होती है, क्या लिखती है, लेट अल्फा बीटा गामा बी एनी पॉइंट, हम क्या पॉइंट मान लेते हैं, बी एनी पॉइंट ऑफ सिलेंडर then the equation of generator through alpha beta gamma तो इसकी अल्फा गामा की फंक्शन बनेगी x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर बाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल बराबर जेड माइनस गामा अपॉन एम। ठीक है, इसमें क्या किया है कि हमने नॉर्मल इक्वेशन तो हमारी x अपॉन एल प्लस वाई अपॉन एम आपको पता ही है कितनी होती है, x अपॉन एल बराबर बाई अपॉन एम बराबर जेड अपॉन एम, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, नॉर्मल इक्वेशन होती है। इसमें क्या होता है मैं कि अल्फा बीटा गामा एनी पॉइंट हम कोई पॉइंट सिलेंडर के मान सकते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, गिवन इक्वेशन में। इसके लिए हमने अल्फा बीटा गामा पॉइंट्स मान ली, और इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग क्या दिया है आपको कि एल एम एन के मान कितने दिए, 1 -2 -3 और जेड का मान 0 दिया। तो लिख दीजिए x माइनस अल्फा अपन 1 इक्वल टू बाई माइनस बीटा अपन कितना है -2 इक्वल टू जेड का मान कितना है, 0 है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कितना है, जेड का मान 0 सामने देखिए, ठीक है। 0 माइनस गामा का मान कुछ नहीं है अपॉन एन का मान 3। इसमें करना है क्या कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये वैल्यू 0 है, एक्स और बाई आपके दो बचे हुए हैं पॉइंट, ठीक है। तो एक्स और बाई के आपके जब दो पॉइंट्स बचे हुए हैं तो नॉर्मल सी बात है, हमें दो पॉइंट्स को क्या करना होता है कि इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो इसको कांस्टेंट मानेंगे तो दोनों अगर रहेगा तो लाइन खींच लीजिए आप ऐसे, तो एक्स अपॉन एल अपॉन 1 इक्वल टू एक बार इसके बराबर रख दीजिए माइनस गामा अपॉन 3, और दूसरा बाई माइनस बीटा अपॉन -2 इक्वल टू कितना रख दीजिए माइनस गामा अपॉन 3, ठीक है। ये करना होता है नॉर्मली। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इसके मल्टीपल इधर हो जाएगी तो 1 की मल्टीपल हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू ये आपको कितना है, एक्स माइनस अल्फा है, ये आपका अल्फा, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा। तो एक्स इक्वल टू आपका माइनस अल्फा इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो अल्फा माइनस गामा बाई 3, ठीक है। एक तो आपका एक्स का पॉइंट ये आ गया, दूसरा इधर से निकालेंगे तो वाई माइनस बीटा इक्वल टू एक बार इसके मल्टीपल इधर कर दी तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 गामा हो जाएगा क्या अपॉन 3, और माइनस की बीटा है तो वाई इक्वल टू बीटा प्लस का हो जाएगा प्लस 2 गामा बाई 3,
तो एक्स और वाई के हमारे जो पॉइंट्स निकल के आए, हमें नॉर्मली क्या करना होता है, एक्स और वाई के पॉइंट्स को, जो इक्वेशन हमें दी होती है, क्या कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू 1, इसमें पुट कर देना होता है। ठीक है, तो इलिप्स इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन कह दी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू 1। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू क्या आई थी आपकी निकल के, अल्फा माइनस गामा बाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 बाहर रखी हमने, और वाई की वैल्यू बीटा प्लस 2 गामा बाई 3 का होल स्क्वायर, और क्या है आगे, इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 अल्फा माइनस गामा बाई 3, इसको हमने सॉल्व कर लिया, होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा कर दीजिए, ऊपर ही होल स्क्वायर लगा दीजिए, ऊपर ऊपर नीचे 9 कर दीजिए। ठीक है, बात वही है, 3 का होल स्क्वायर करेंगे, नीचे 9 बचेगा, प्लस 2, और ये हो जाएगा 3 बीटा प्लस 6 गामा, सॉरी ये गामा 2 गामा, कितना है 2 गामा अपन नीचे 9 कर दे रहा हूँ मैं, और इसका होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, कितने, इतने का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों 9 को हम कॉमन लेके इधर ले जा सकते हैं, तो 3 अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस 6, ये कितना है 3 बीटा 6 बीटा, ठीक है, प्लस 4 गामा इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, जो आपके पॉइंट्स जो निकल कर आते हैं, ठीक, गड़बड़ है कहीं पे क्वेश्चन, तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, इसको पहले क्या करते हैं, इसका पहले फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्वेश्चन आगे बड़ा हो जाएगा। पहले इसका फॉर्मूला खोल लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर प्लस, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की बाई 3 माइनस 2 अल्फा गामा बाई 3 माइनस 2 बाई 3। अब पता होना चाहिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लिखते रहो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, प्लस 2 हमारा चल रहा है, बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आप इसको ओपन करिए, तो बीटा स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर बाई 9, यहाँ पे आपका 9 ही हो जाएगा। ठीक है, और गामा स्क्वायर बाई 9 प्लस 4 बीटा गामा अपॉन 3 इक्वल टू 1। यहाँ से क्या है, आपके लोकस पॉइंट्स निकलते हैं। लोकस पॉइंट क्या है कि अल्फा बीटा गामा को हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे लोकस पॉइंट्स होते हैं। अभी हम साफ साफ लिखा है कि अल्फा बीटा गामा बीइंग द पॉइंट ऑफ सिलेंडर देन द इक्वेशन। तो ये क्या है कि सिलेंडर के पॉइंट्स आपके अल्फा बीटा हमने गामा क्यों फाइंड किए थे, क्यों, इस वैल्यूज को लाने के लिए। जब हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई, तो हमें एक्स और वाई के मान क्या करने हैं, लोकस लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा क्या होगा आपका, इसको चेंज करना है, कितना एक्स वाई जेड। तो अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई, और गामा की जगह जेड आपको पुट कर देना है। तो पुट कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा गामा है ना, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा अल्फा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 9 माइनस 2 अल्फा की जगह आपका एक्स, गामा की जगह जेड अपॉन 3 प्लस 2 बीटा की जगह आपका कितना है बाई स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर बाई 9 प्लस 4, और बीटा की जगह आपका कितना आएगा बाई, और गामा की जगह जेड अपॉन 3 इक्वल टू। यहाँ से क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 9 माइनस 2 एक्स जेड बाई 3 प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 8 जेड स्क्वायर प्लस 8 वाई जेड इक्वल टू 1, और इसके नीचे आपका 3 है, ये आपका 9 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्या करना है, क्लियर करना है कि यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि नीचे आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आज हो जाएगा 3 आपका नीचे 1 है, तो 9x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 3 9, तो 3 दूनी 6x जेड, ठीक है, प्लस 18y स्क्वायर, ठीक है, 18y स्क्वायर प्लस 8 जेड स्क्वायर प्लस 8 बाई जेड इक्वल टू 1। इस 9 को हम इधर ले जाएंगे, तो 9x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x जेड प्लस 18y स्क्वायर प्लस 8 जेड स्क्वायर प्लस 8 बाई जेड इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और
जब आप करना चाहें कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं वाले, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ तक कि क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से 3 को कॉमन ले लें यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो। इस टाइप से हम क्या है कि सब क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, पहले हमें पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर हुज जनरेटिंग लाइन्स हैव द डायरेक्शन LMN एंड विच पासेस थ्रू द सर्किल। कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना आपको नॉर्मली अल्फा एक्स और बाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। नॉर्मली क्या करना, बाई और 0 दे रखा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू बाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन, ठीक है। ये आपको इक्वेशन लेनी होती है। उसके बाद आपकी जो वैल्यू दे रखी हो किस किस की, एक्स की और बाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से बाई इक्वल टू 0 दिया है, तो एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, और LMN की वैल्यू आपको कोई नहीं दे रखी, साफ साफ देखिए LMN की वैल्यू आपके पास कोई भी नहीं है, तो LMN की वैल्यू आप कोई भी नहीं लगाएंगे। एक्स इक्वल टू 0 माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एम। साफ साफ दिख रहा है आपको कि एक वैल्यू 0 आपकी 0 हो चुकी है, वाई की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, तो ये आपको कांस्टेंट में आ जाएगा, दोनों बराबर इसके रख देंगे। तो एक्स अल्फा अपॉन एल इक्वल टू कितना है, माइनस बीटा अपॉन एम, और जेड माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ से लगा रही पॉइंट, तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एल बीटा अपॉन एम, तो एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस के रहेगा, माइनस एल बीटा अपॉन एम, ठीक है। यहाँ से आपको जैसे फाइंड करना है, तो जेड माइनस गामा इक्वल टू, या एन इधर चले जाएगा, माइनस एन बीटा अपॉन एम, जेड इक्वल टू गामा माइनस एन बीटा अपॉन एम। दोनों वैल्यू आपने निकाल ली साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको इक्वेशन दे रखी है, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आपको ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या आपको वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स की वैल्यू लगाई, तो अल्फा माइनस एल बीटा अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस एन बीटा अपॉन एम का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और आपको मैंने लोकस पॉइंट बताया था क्या है, तो लोकस पॉइंट क्या करना है कि अल्फा बीटा गामा को आपको किस में चेंज कर देना, एक्स, बीटा को बाई में, और गामा को जेड, ठीक है। चेंज कर दीजिए तो आपको हो जाएगा एक्स माइनस एल बीटा अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस गामा है तो जेड में हो जाएगा माइनस एन बीटा अपॉन एम का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स एम माइनस एल बीटा अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस एम जेड माइनस एन बीटा अपॉन एम का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और ये भी आपका एम स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इसका एम स्क्वायर होल कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, तो ये आपका एम स्क्वायर नीचे बनेगा, एम स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे, तो ए हो जाएगा एक्स एम माइनस एल, और सॉरी बीटा को चेंज कर दिए बाई में, तो माइनस एल वाई का होल स्क्वायर प्लस एम जेड माइनस बीटा को बाई में चेंज कर दिए एन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी क्या इक्वेशन आ गई, और आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 जाके अभी लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, बहुत ही सरल तरीके से। और चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्यों, मोर वीडियोस BSc के लेने के लिए, ठीक है। और जैसे कि अभी वाला क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू एक्स अपॉन 1 बराबर बाई माइनस 2 बराबर जेड अपॉन 3 एंड हुज गाइडिंग कर्व इज द इलिप्स। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 जेड अपॉन 3 रखा है। तो अब नॉर्मली क्या इक्वेशन लिखनी है, कितनी, कि एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू बाई माइनस बीटा अपॉन एम जेड माइनस गामा अपॉन एन। और LMN की वैल्यू क्या, ऊपर वाली अगर इक्वेशन आप कन्फर्म क्या कंपेयर करेंगे, कौन सी इक्वेशन की एक्स अपॉन एल बराबर बाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एम। इससे आप जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1, एम की वैल्यू -2 और एन की वैल्यू 3, ठीक है। लगा दीजिए, तो एक्स माइनस अल्फा अपॉन 1 और जेड के बराबर 3 रखा, याद रखिए, बाई माइनस बीटा अपॉन -2 3 माइनस गामा अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 3। और यहाँ से हमारी जेड की वैल्यू 3 रखी है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी आपकी, कांस्टेंट वैल्यू ये वाली हो गई। इसी से हम क्या सब पॉइंट्स निकालेंगे, तो एक्स माइनस अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू 3 माइनस गामा अपॉन 3, ठीक
ठीक है, और बाई माइनस बीटा अपॉन -2 इक्वल टू 3 माइनस गामा अपॉन 3। ठीक है, करना क्या है आपको, तो एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो 3 माइनस गामा अपॉन 3 रहेगा, और एक्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस का हो जाएगा, तो अल्फ़ा और प्लस 3 माइनस गामा अपॉन 3। ठीक है, बाई की निकालेंगे तो बाई माइनस बीटा इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो -6 प्लस गामा हो जाएगा अपॉन 3, और वाई इक्वल टू बीटा प्लस बीटा और माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 6 है, बीटा -6 प्लस गामा बाई 3। इक्वेशन क्या है आपकी देर की, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू कितनी आएगी, अल्फ़ा प्लस 3 माइनस गामा अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, बाई की वैल्यू कितनी है, बीटा। ठीक है, और बीटा -6 प्लस गामा बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, और इक्वल टू आपको दे रखा है कितना 1। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 माइनस गामा का होल स्क्वायर, और नीचे आप 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे आपका 9 आ जाएगा, प्लस 2 बाहर रख लीजिए। ठीक है, 3 बीटा -6 प्लस गामा और का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना रखिए, और नीचे आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, नीचे आपका 9 आ जाएगा, और वैल्यू आपके नीचे क्या है, एन पूरे होल ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, याद रखें, इक्वल टू 1 आपका, और यहाँ से हम नॉर्मली लिख देंगे क्या, और एक्स वाई जेड को किस में चेंज कर देंगे, एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा ये सब चेंज हो जाएंगे, तो 3x। ठीक है, 3x प्लस 3 माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 3 बाई -6 प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर ले जाएंगे 9, ये वाली 9 हम क्या लेंगे, इधर लेके कॉमन लेंगे, तो इतनी छोड़ दीजिए आप, चाहे इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पूरा सॉल्व करेंगे तो लिख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, तो इसको क्या है आपको मल्टीप्लाई खोल देनी, तो आप खुद ही कर लीजिए इतना काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इसको क्या करना, छोड़ दीजिए। ठीक है, चाहे इसका चाहे मल्टीप्लाई करके खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका क्या 3x को उसका a प्लस बी, और इसको पूरा b मानेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, और इसमें आपको a मानना है, इसको टोटल को क्या b मानना है, तो इसको आप होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो 2 क्वेश्चन आपके, 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। ठीक, ये वाला 4th क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए अपनी कॉपी में, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर इज पैरेलल टू बाई और mx जेड इक्वल टू nx एंड विच इंटरसेक्ट द कॉनिक। इस कॉनिक को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और जेड और जी 1। तो क्वेश्चन को देख के घबरा नहीं है, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ आपको नॉर्मली जो आप क्वेश्चन बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, आपको वही इक्वेशन बनानी है, और किस टाइप से बनानी है आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, करना है क्या इसमें कि आपको लिख देना है कि अल्फा बीटा गामा क्या आपके कॉनिक पॉइंट्स मान। ठीक है, ये आप ना लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लाइन आपको दे रखी है बाई बराबर mx जेड इक्वल टू nx, बाई बराबर mx जेड इक्वल टू nx दे रखी है। यहाँ से आप निकालेंगे तो आ जाएगा बाई अपॉन m बराबर x आ गया। ठीक है, और x इक्वल टू जेड अपॉन n आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन तो आपके निकल के आगे क्या आगे निकल के कि x अपॉन एल की जगह आपका 1 होगा बराबर बाई अपॉन m होता है इक्वल टू जेड अपॉन एन। ठीक है, आपका जेड अपॉन एन भी आ गया, बाई अपॉन एम भी आ गया, लेकिन एक्स की हमारे पद नहीं आया तो हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। नीचे आपका यहाँ से देखेंगे तो एम बराबर कितना है आपका, हाँ ऐसा करिए, आप कैपिटल एम मान लीजिए, कैपिटल एम बराबर कितना है आपका 1 है, कैपिटल एल स्मॉल मान लीजिए कि स्मॉल एल इक्वल टू 1 आ गया, स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एम या कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम या एन इक्वल टू कैपिटल, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ पॉइंट्स मान लीजिए। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, एक्स माइनस अल्फा अपॉन 1 बनेगी बराबर बाई माइनस बीटा अपॉन कितनी है
कैपिटल एम मान लीजिए इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। वैल्यू आपकी जेड वाला 0 दे रखी है, तो एक्स अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू बाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू 0 माइनस गामा अपॉन एन। वैल्यू हमें कहाँ से फाइंड करनी है, इस वाले क्वेश्चन से फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, नोट्स के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग नंबर दे दिया है, आप स्टार्टिंग में आकर वीडियो देख सकते हैं। नोट्स के लिए दोबारा नंबर बता दो, नोट्स के लिए आपको 9411009110। यहाँ से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए बीएससी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सॉरी, ये आपका कॉमन वैल्यू होगी, तो एक्स माइनस अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू माइनस गामा अपॉन एन आ गया, बाई माइनस बीटा अपॉन कैपिटल एम इक्वल टू माइनस गामा अपॉन एन आ गया। यहाँ से निकालिए तो एक्स 1 तो आपके मल्टीप्लाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस गामा अपॉन एन आ गया एक्स की वैल्यू, बाई इक्वल टू माइनस गामा एम कैपिटल अपॉन एन और बाई माइनस बीटा, तो बाई इक्वल टू बीटा माइनस गामा एम अपॉन एन, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। और आपकी क्या दे रखी, इक्वेशंस क्या दे रखी थी, इक्वेशन दे रखी थी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, ये आपकी क्या थी, फंक्शन थी। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर हमने बाहर ले लिया। एक्स की वैल्यू क्या थी, गामा एक्स वाई जेड को गामा सॉरी अल्फ़ा गामा अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक। इनसे आपको क्या है पुट करना है, तो मैं अल्फ़ा की जगह क्या वैल्यू ले सकता हूँ, एक्स, ठीक है, माइनस और गामा की जगह जेड गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर। आप स्मॉल एन लीजिए कैपिटल एन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टार्टिंग से पॉइंट देखने होंगे, तो यहाँ पे मैं कैपिटल एन ले रहा हूँ, स्मॉल एन तो मैंने लिया कैपिटल एन लिया, तो मैं कैपिटल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल इक्वल प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, बाई की वैल्यू क्या लगा दी, बीटा की जगह आपका बाई माइनस एम जेड अपॉन एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद आपको नॉर्मली करना है, क्या कुछ नहीं करना है, इसका अर्थ आपको नीचे ही तो हो जाएगा एन एक्स माइनस जेड अपॉन एन का स्क्वायर ए का स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन वाई माइनस एम जेड का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और आपको पता है नॉर्मली इक्वेशन तो आपके निकल के आ गई। अब आपको ये जो इक्वेशंस हैं सब ये एन स्क्वायर और सॉरी ए स्क्वायर एन स्क्वायर और एन स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, आपको क्या इधर ले जाना है, तो इधर आपकी वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ये स्टार्ट क्वेश्चन में क्या रखा है इक्वल टू 1, तो एन स्क्वायर को आप इधर ले जाइए, ठीक है, स्टार्टिंग में छोड़िए एन एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इधर ले आइए बी स्क्वायर। ये वाला जो ए स्क्वायर हम इधर ले गए, ये वाला बी स्क्वायर हम इधर ले गए और एन स्क्वायर बचेगा हम इधर ले जाएंगे, तो ए स्क्वायर एन बाई माइनस एम जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों ही आपके आंसर क्या है, ठीक है। और लास्ट में मिल देंगे इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सिलेंडर, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो यार, क्योंकि टोटल आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री सी, वो बीएससी में आपको इस पर कराता हूँ, वो भी अच्छे से कराता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ आपको और क्लियर करा दूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, और अगर दिल से अच्छी पसंद आई हो कि हाँ मुझे समझ आ गया सर, तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो। कमेंट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लगा कि बच्चों ने वीडियो देखी, वीडियो को समझा। चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, आज स्टार्ट करा दिया, मेरे ख्याल से आपका कल की वीडियो में आपका चैप्टर क्या हो कंप्लीट हो जाएगा। और 9411009110 से मैं क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं।